ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणम श्रीमद् महान तत्वार्थ सूत्रकर्ता भगवत उमा स्वामी देव अब तत्वों को जानने के उपाय बतला रहे हैं। तत्वों को जानना, रत्नात्रय को जानना कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। अपितु उसे जानने के लिए बहुत सारी चीजें जाननी होती हैं। इसीलिए पूज्यवर अब आगे क्रमशः सूत्र नंबर 5, 6, 7 और 8 इन 4 सूत्रों में उस तत्व को, उस रत्नात्रय को जानने के उपाय बतलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बतलाते हैं कि किसी भी चीज का लोक व्यवहार कैसे होता है। लोक व्यवहार मतलब डेली रूटीन में उसका यूज कैसे करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं, क्यों भाई आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। ये कहलाता है लोक व्यवहार। बस उसी लोक व्यवहार को समझने के कुछ तरीके हैं। उन तरीकों को आचार्य भगवान इन 3-4 सूत्रों में बतला रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ कोर्स जा रहा है, ऐसा हमको लगने लगता है। लेकिन आउट ऑफ कोर्स नहीं जा रहे महाराज। महाराज आने वाले संपूर्ण कोर्स को शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं वो आपको तरीका बता रहे हैं। और ये सूत्र दुनिया के सबसे पावरफुल सूत्रों में से एक है, क्योंकि इनसे दुनिया के सारे व्यवहार चलते हैं। दुनिया में जितनी भी थीसिस लिखी जाएंगी, रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी, जितनी भी डाटा बनाए जाएंगे, वे सारे के सारे डाटा एनालिसिस, सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे थीसिस, सारी की सारी पीएचडी, सारी की सारी चीजें इन 4 सूत्रों से ही चलती हैं। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र नंबर 5, 6, 7 और 8। आइए आज इसके रहस्य को हम देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य महाराज कहते हैं सूत्र नंबर 5, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन न्यासः। शब्द देखें फिर से, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन न्यासः। अब शब्द देखें, अलग अलग करें। नाम स्थापना द्रव्य भावतः, भावतः। ठीक, फिर तत्, तन शब्द है उसका बनेगा तत्, मूल शब्द है तत् और पीछे ना होने से तन बन गया, तो तत् मतलब वह या उस सम्यक दर्शन आदि का न्यासः, न्यासः मतलब निक्षेप, लोक व्यवहार होता है। अब फिर से देखें एक एक शब्द को। नाम स्थापना द्रव्य भावतः, भावतः मतलब भाव से, नाम स्थापना द्रव्य भावतः मतलब भाव से, तत् उस सम्यक दर्शन रत्नत्रय आदि का न्यास, निक्षेप, लोक व्यवहार होता है। किसी भी चीज को यदि आपको जानना है तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में जाननी होगी। वो क्या है, इसके बिना आपका जीवन चलता ही नहीं है। हाँ, अच्छी तरह सुन लें कि सूत्र नंबर 5 के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं चलेगा। सूत्र नंबर 5 कंपलसरी है। भैया जी आज तक तो लगता था कि तत्वार्थ सूत्र केवल जैन धर्म की किताब है, उसके बिना धर्म नहीं चलता होगा। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको ये महसूस होगा कि कुछ भी इसके बिना नहीं चल सकता। तो लोक व्यवहार चलाने के लिए क्या करना है, तो आचार्य कह रहे हैं फिर से, पहला है नाम, दूसरा स्थापना,
तीसरा द्रव्य और चौथा भाव। तत् अर्थात तत् तत् अतः वह सम्यक दर्शन आदि का न्यास लोक व्यवहार होता है। अब चीज क्या करनी है, भावतः शब्द है मतलब भाव से। अब इसको इन सब में लगा दीजिए, तो नामतः मतलब नाम से, स्थापनातः स्थापना से, द्रव्यतः द्रव्य से, भावतः भाव से लोक न्यास या लोक व्यवहार होता है। आया समझ में? अब क्या कह रहे हैं देखें। सबसे पहले नाम, किसी भी वस्तु का कोई ना कोई नाम होगा, नाम संज्ञा। उसमें चाहे वैसे गुण हो अथवा ना हो, वैसा आकार हो अथवा ना हो, फिर भी किसी भी वस्तु का कोई भी नाम लोक व्यवहार के लिए रखा जा सकता है, रखा जाता है। अब आपने कहा तो लोक व्यवहार, बोलो आप में से ऐसा कौन है जिसमें से किसी का कोई नाम ही ना हो? सबका कोई ना कोई नाम है। चलो दूसरा क्वेश्चन, आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई नाम ना हो? कोई वस्तु भी नहीं है। लो, भगवान उमा स्वामी देव का ये सूत्र आपके घर में काम आ गया। जन्म लेते ही नाम निक्षेप, सबसे पहला काम कर दिया, नाम निक्षेप। ऐसे ही प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक सामग्री को, प्रत्येक जीव को जानने के लिए उनका लोक निक्षेप, लोक व्यवहार, लोक न्यास निक्षेप किया जाता है। अब बिना कोई गुण के, बिना कोई आकार के भी ये हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आया, समझे। आपके यहां कोई काम करने आती है, झाड़ू पोछा करती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लक्ष्मी बाई। अरे लक्ष्मी होती तो काम क्यों करती? वो लक्ष्मी नहीं है तो फिर नाम क्यों लक्ष्मी है? इसी का नाम है लोक व्यवहार, नाम निक्षेप। लक्ष्मी हो ना हो, नाम लक्ष्मी हो सकता है। किसी का नाम है बहादुर सिंह, और आप तेज आवाज में चिल्ला दो उसके सामने, वो कांप जाएगा। तेज आवाज में बोल दिया किसी ने, सामने वाला कांप गया। क्यों भाई, नाम क्या है तुम्हारा? कांप के कह रहा है हमारा नाम बहादुर सिंह है। अरे भाई नाम बहादुर है तो कुछ बहादुरी तो दिखाओ। ये क्या है? इसका नाम है लोक व्यवहार। इसको बोलते हैं नाम निक्षेप। नाम कुछ भी हो सकता है, काम उसका कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच कोई भी सिमिलैरिटीज हो अथवा ना भी हो। नाम है सेठ साहब। कहाँ के सेठ साहब? पूरे पूरे एक एरिया के सेठ है, नागपुर के सेठ। नाम क्या है उनका? नाम है गरीब चंद्र। हो सकता, हाँ ऐसा भी होता है। तो ऐसे भी नाम रखे जा सकते हैं। ये है लोक व्यवहार में पहला। पहला लोक व्यवहार किससे होता है? नामतः, नाम निक्षेप से। हर चीज का नाम है। आज आपका होमवर्क है, एक ऐसी चीज ढूंढनी है जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है? हाँ, आज का होमवर्क है ये, सब लोग करके लाएंगे, कल हमको बताएंगे। ठीक है? हाँ, सुमन जी ललितपुर, ललितपुर के अंदर ढूंढेंगी कोई एक सामग्री जिसका कोई नाम नहीं है, और ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं है, 45 दिन छोड़ करके, है ना। 45 दिन वाला कोई बच्चा लाए और कहीं देखो इसका कोई नाम नहीं है। उसके बाद उसके व्यवहार के लिए, क्योंकि उसके पहले उसका व्यवहार करना नहीं, इसलिए कोई नाम रखने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही लोग व्यवहार करना वैसे ही नाम रखना। अगला स्थापना। स्थापना क्या? किसी भी वस्तु में किसी की स्थापना करना। निक्षेप शब्द का अर्थ ही है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार के लिए किसी भी वस्तु की किसी में स्थापना करना। जैसे जैसे आप लोग चेस खेलते हैं, शतरंज, तो गोटियां बनाई,
उनमें इसका नाम रख दिया से, इसका नाम है हाथी, इसका नाम है राजा। तो क्या वो राजा है? नहीं, राजा नहीं है, स्थापना है। ऐसे ही ये स्थापना दो प्रकार की होती, एक होती है तदाकार, उस ही आकार वाले की उसमें स्थापना करना। जैसे मंदिर में ये पार्श्वनाथ भगवान हैं, ये हो गई उनकी तदाकार स्थापना। वे उसी आकार वाले थे, हाँ उसी आकार में उसी आकार वालों की स्थापना कर दी। दूसरा अतदाकार स्थापना, जैसे चेस की गोटियों में, शतरंज की गोटियों में ये हाथी है, ये पैदल सेना है, ये राजा है। और राजा नहीं है लेकिन राजा की स्थापना से राजा है, ये कहलाती है अतदाकार स्थापना। इसके बिना आपका मंदिर, आपकी पूजा, आपकी प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक सब कुछ समाप्त हो जाएगा अगर स्थापना निक्षेप नहीं होगा तो। अब हमारा प्रश्न आपसे, हम स्थापना निक्षेप को नहीं मानते, अच्छा नहीं मानो, ठीक है, बहुत अच्छे। कौन कौन नहीं मानता? कोई एक जन बोलो, सरोज जी, हाँ सरोज जी पृथ्वीपुर से बोली हम नहीं मानते ठीक है, उनका अपन ने रख लिया, वो नहीं मानते। और उन्होंने कहा हम नहीं मानते। अब नहीं मानते तो क्या होगा? सारी की सारी प्रतिष्ठाएं समाप्त। दुनिया में जितने भी आपने आज तक भगवान पूजे, अब सब पूजाएं समाप्त। किसकी पूजा करोगे? सामने तो पत्थर है। अब हम गए, मानो कहाँ, मुंबई गए, मीरा मार्ग, मीरा मार्ग ना, मीरा रोड नाम, क्या नाम, हम तो नाम भी भूल गए, इतने साल हो गए वहां गए तो मानो वहां के मंदिर में शांतिनाथ भगवान हैं। हमने पूछा कि भैया आपके मंदिर में कौन से भगवान है? बोले शांतिनाथ। हमने कहा देखो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हम श्रवण संस्कृति संस्थान से आए हैं और वहां के मंदिर में भी शांतिनाथ हैं। तो शांतिनाथ तो एक जगह हो सकते, क्योंकि शांतिनाथ तो एक ही है, दो जगह कहां से हो गए? हाँ, मीरा रोड का मंदिर है और उसमें शांतिनाथ भगवान मूल नायक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, व्हाइट कलर के भगवान, बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा। तो अब जब वो हम कह रहे हैं कि सामने वो भगवान है, उसी समय मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि श्रवण संस्कृति संस्थान के मूल नायक भी शांतिनाथ हैं और मीरा रोड के मंदिर के भी शांतिनाथ हैं और बजरंगगढ़ में भी शांतिनाथ हैं, ईश्वरवाड़ा में भी शांतिनाथ हैं और हस्तनापुर में भी शांतिनाथ हैं। अब हमारा प्रश्न आप लोगों से है कि ओरिजिनल शांतिनाथ कहाँ है? चलो बताओ, कौन उत्तर बताएगा? जल्दी हैंड रेज करिए, ओरिजिनल शांतिनाथ कहाँ है? हाँ, और मैं भूल गया, आनंदपुरी में भी तो गोल्डन शांतिनाथ है, बहुत सुंदर, मनोज्ञ, अति मनोज्ञ। हाँ, आनंदपुरी कानपुर में बहुत सुंदर शांतिनाथ भगवान है। चलो निशा जी हम लोगों को असली शांतिनाथ भगवान का परिचय करा रहे हैं। हाँ, सतना में भी खड़गासन में शांतिनाथ है, बहुत अच्छे। सिद्धालय में, बहुत सुंदर। अब अगर ओरिजिनल शांतिनाथ सिद्धालय में है तो क्या मीरा रोड के शांतिनाथ नकली हैं? प्रश्न है सोनू जी, हाँ बताइए निशा जी। जी भैया जी, नकली है? प्रश्न है हमारा प्रश्न ये है, ओरिजिनल शांतिनाथ सिद्धालय में है तो क्या खजुराहो के, रामटेक के, सतना के, बहुरीबंद के, ईश्वरवाड़ा के शांतिनाथ नकली हैं? नहीं, वो तो स्थापना हुई है वहां। बहुत अच्छे, नकली नहीं है। वहां हमने उन शांतिनाथ प्रभु की, उन शांतिनाथ परमात्मा की स्थापना की है। ये स्थापना निक्षेप, स्थापना लोक व्यवहार है। ये कितना सुंदर है, ये नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। उमा स्वामी महाराज का सूत्र नंबर 5 एक एक चीज में इंपॉर्टेंट है। अब जब मंदिर जाओ, भगवान की प्रतिमा देखो तो ऊपर देखो, असली भगवान तो ऊपर हो, ये कौन है?
ये भी ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, 1% भी कमी नहीं करना, 1% भी कमी नहीं, ओरिजिनल कॉपी हैं। कैसे हैं देखो, एक दिन एक बच्चा रोया, माँ मुझे तो चंदा मामा चाहिए। अम्मा कहती कि भाई चंदा मामा कहाँ से लाएं, कुछ और ले ले। माँ ने सब खिलौने दिए, उसने सब फेंक दिए। माँ कहती अच्छे बुरे फंसे, ये बच्चा तो बड़ा गड़बड़ है, क्या करें। माँ कहती है चल अभी रुक जा, क्योंकि आज अमावस्या है ना, जैसे आज तो चतुर्दशी है। उसने कहा 15 दिन ठहर जा। ठीक है, 15 दिन उसको रोक दिया। 15वें दिन माँ कहती है चलो आज चंदा मामा आएंगे। ठीक है, छत पर लेके गई, एक परात में पानी भरा और धीरे से चंदा मामा आ गए। पानी में उसने चंदा मामा को देखा, बड़ा खुश हुआ, आज तो चंदा मामा आ गए। और उसने चंदा मामा के साथ खूब खेला, खूब खेला, खूब खेला, थक हार के सो गया। सुबह सो के उठा, पूरे स्कूल में, मोहल्ले में सबसे कहता है आज मेरे घर चंदा मामा आए थे, मैंने उनके साथ खूब खेला। बस सेम लॉजिक यहां है। क्या कि जब भगवान सिद्धालय चले गए तो सारे के सारे बच्चे रोने लगे। कौन बच्चे? ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायी बच्चे। हाँ, सर्वोदय में भी शांतिनाथ भगवान है, तो सर्वोदय के सब बच्चे रोने लगे, हे भगवान आप तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। तो जिनवाणी माता कहती है थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन ठहर जाओ, पंचकल्याणक करा लो, फिर बताते हैं। और पंचकल्याणक के बाद उन्होंने उस मंदिर के अंदर एक पत्थर में, वहां जैसे पानी में भगवान चंद्रमा की छवि को उतारा है, ऐसी उस पत्थर में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को उतारा है, स्थापना निक्षेप से। परमात्मा नीचे नहीं आए, वे तो साक्षात सिद्धालय में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उनकी स्थापना करके हमने अपनी पूजन भक्ति पाठ किए। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जल्दी समझ जाते हैं। आगे है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या है? किसी भी वस्तु का अतीत और उसका भविष्य देख करके वर्तमान में उसका स्वरूप समझाना। जैसे कोई व्यक्ति था और बैंक मैनेजर था और रिटायर्ड हो गया है, 10 साल हो गए हैं, फिर भी आप लोग क्या कहते हैं? मैनेजर साहब कहते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहा है, आप उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब। कोई बच्चा अभी से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब लोग उसको क्या कहते हैं? कलेक्टर साहब। ये क्या है? इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। अतीत की और भविष्य की दोनों की स्थितियों को वर्तमान में कहना, दोनों की अपेक्षा से वर्तमान में कथन करना। और हम लोग ये हम लोग डेली करते हैं, डेली किसी ना किसी को इस रूप में देखते ही हैं। इसीलिए कोई आपसे कह दे भगवान आत्मा, घबराओ नहीं, द्रव्य निक्षेप से कह रहा है हम भविष्य में भगवान बनेंगे, अथवा हम में भगवान बनने की शक्ति संभावना है, इसलिए वो भगवान आत्मा कह रहे हैं। कोई आपसे कहते अज्ञानी, नारकी, तो घबराओ नहीं, अतीत हमारा वही है, ये द्रव्य निक्षेप है। इसके बाद आते भाव निक्षेप। जिस समय जो जिस क्रिया रूप है उसे उस समय वैसा ही मानना, वैसा ही समझना, इसका नाम है द्रव्य, उसका नाम है भाव निक्षेप। जिस समय जो जिस रूप में है, जैसे जब जो पूजा कर रहा है तब पुजारी, जब दुकान में है दुकानदार, भोजन कर रहा है भोजनार्थी, स्वाध्याय कर रहा है स्वाध्यायार्थी, ऐसे। ठीक है, इससे हमारा पूरा लोक व्यवहार चलता है। ये भगवान उमा स्वामी देव ने 2000 साल पहले व्यवहार चलाने की कला सिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट
तत्वों को जानने का और कोई महाराज सरलतम उपाय बताओ। महाराज कहते हैं सुनो, जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो थोड़े से शब्दों में बहुत समझते हैं, दूसरे मिडिल माइंड, उनको क्या होता है, थोड़ा और जाओ, जब थोड़ा और समझाओगे तब समझ में आएगा। और कौन है, और है और अधिक बुद्धिशाली, उनको बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो इसीलिए महाराज ने 3 प्रकार के सूत्र बनाए। एक ही बात को कहने के लिए 3 सूत्र हैं, सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 7 और सूत्र नंबर 8। एक ही चीज के 3 सूत्र हैं। ठीक, सबसे कम शब्दों में किसी को समझना है तो आचार्य महाराज कहते हैं प्रमाण नयई रदिगमः, प्रमाण नयई रदिगमः, प्रमाण नयई रदिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को जानना, पूरा कंप्लीट नॉलेज जब हो जाएगा तब हम बात मानेंगे। और नए वस्तु के एक अंश को जान करके ज्ञान कर लेना। एक अंश कोई पकड़ा और ज्ञान हो गया। जैसे किसी ने हाथी को पूरा देखा, उसके बाद जाना कि हाथी है, और दूसरा कोई भीलवाड़ा का था होशियार, उसने क्या किया, केवल हाथी की सूंड देखी और जान लिया कि ये तो हाथी है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया अनय। प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को जानना और नए वस्तु के किसी एक अंश से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, इनसे भी ज्ञान होता है। अब कोई कहेगा नहीं हमें तो और समझाओ और समझाओ और समझाओ, तो महाराज कहते और समझ लो तब हमें समझ में आएगा। तो सूत्र नंबर 7, निर्देश सौमित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश सौमित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश सौमित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश सौमित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। निर्देश सौमित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इन 6 चीजों के माध्यम से भी वस्तु को जाना जाता है। क्या है ये, देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं निर्देश। निर्देश मतलब नाम, स्वरूप, लक्षण, डेफिनेशन, परिभाषा। सौमित्व सौमीपना, साधन उत्पत्ति का कारण, अधिकरण अर्थात उसका आधार, वो रहता कहाँ है, स्थिति टाइम पीरियड मर्यादा, कब तक रहेगा अथवा कब से है, और विधान मतलब उसके भेद प्रभेद। तह मतलब से, अधिगम ऊपर वाला अधिगम यहाँ लगाएंगे, जानता है या ज्ञान होता है। किन किन से होता है, निर्देश से, सौमित्व से, अधिकर साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से। अब इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण, एकदम लॉजिक। क्या, आपके घर कोई आया, आप सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इसका नाम है निर्देश। फिर पापा का नाम क्या है, इसका नाम है सौमित्व। तुम्हारा स्वामी कौन है, तुम किसके अधीन हो। फिर साधन उत्पत्ति का निमित्त, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। फिर अधिकरण आधार, तुम रहते कहाँ हो। स्थिति
तुम कितने साल के हो, और विधान, तुम्हारे कोई भाई बहन आदि हैं क्या। ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो भगवान उमा स्वामी देव महाराज इंट्रोडक्शन की कला लिख रहे हैं। कोई भी चीज पकड़ो, सबसे पहले इसी को लगाओ, मानो तत्व में लगाना है, तो इसका नाम है जीव, ये उसका निर्देश, अथवा जो जानता है वो जीव, ये निर्देश। ठीक। फिर ये स्वामित्व कहाँ है, उसका स्वामी कौन है, तो आत्मा। साधन, इसकी उत्पत्ति का साधन क्या है, उसे घटित करो। फिर अधिकरण रहता कहाँ है, स्थिति कब से है, और विधान कितने प्रकार का है। रत्नात्रय में लगाओ सम्यक दर्शन, निर्देश, तो पहले सम्यक दर्शन उसका नाम, निर्देश तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। स्वामित्व किसके होता है, संगी पंचेंद्रिय चारों गतियों के जीवों के होता है। साधन, उत्पत्ति के साधन क्या है, निसर्गज अधिगमज, या तो स्वभाव से होता है, अथवा इससे होता है पर के उपदेश से, अथवा जिन बिंब दर्शन से, अथवा पर उपदेश से, अथवा रिद्धि दर्शन से, जाति स्मरण से, पूर्व भाव स्मरण से, अथवा पंच कल्याण आदि के दर्शन से, जिन महिमा दर्शन से, इन प्रकार से होता, ये उसके साधन। उस सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है, उस सम्यक दर्शन का अधिकरण है आत्मा, अथवा पूरी तृष्णाली, अथवा तृष्णाली में वे स्थान जहां वो सम्यक दर्शन संभव है। फिर स्थिति कितनी देर तक रहेगा, तो अलग अलग सम्यक दर्शन की अलग अलग टाइम पीरियड, वो उनकी स्थिति हो गई। विधान, वो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है। ऐसे दुनिया की हर एक चीज में ये लगेगा, जहां आप चाहो वहां इस सूत्र को लगा लो। सब चीजों में जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे उनमें ये 6 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ऊपर लिखा होगा आपकी कंपनी का नाम, इसका नाम है निर्देश। फिर लिखा होगा इसका मालिक स्वामी कौन है, उस स्वामी का नाम, उस स्वामी का क्या नाम हो गया, उस स्वामी का नाम स्वामित्व। फिर साधन, इसकी उत्पत्ति का कारण, या इसकी उत्पत्ति किस निमित्त से हुई है, वो निमित्त लिखो वहां पर। फिर उसके बाद अधिकरण, कहाँ खुली है ये दुकान, तो उस जगह का नाम, एड्रेस। स्थिति कितने साल से हो गई, तो सिंस डैश 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 ईयर, अथवा आप लिख देते हैं 25 ईयर्स। ठीक। इसके बाद विधानता, इसकी कोई ब्रांच भी है क्या, तो उस ब्रांच का नाम लिख दे। सारी चीजों में घटित करो, जहां जहां तक आपका नॉलेज जाए वहां वहां ये चीजें मिलेंगी। एक एक प्रोजेक्ट, चैप्टर, किताबों में ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। खजाने जैसा है तत्वार्थ सूत्र, इतना कुछ है। ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में ये तत्वार्थ सूत्र आएगा तो आनंद छा जाएगा। ठीक है। लास्ट में एक सूत्र और लेते, सूत्र नंबर 8। वो इससे भी ज्यादा किसी को समझने की चाहत है तो उसके लिए सूत्र नंबर है 8, और इस सूत्र नंबर 8 जिन शासन का अमृत है। इस एक सूत्र पर सुनो ध्यान से सब लोग, पूरे कान अटेंशन लाओ अपना। तत्वार्थ सूत्र के सूत्र नंबर 8 पर वर्तमान में 39 किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ये कोई आज नहीं लिखी, 1000 साल पहले भगवान वीरसेन स्वामी महाराज ने लिख दी थी। इस एक तत्वार्थ सूत्र पर सठखंडागम की 6 किताबें लिखी गई, और उसके टीका और वृत्ति करते करते धवल, जय धवल, महाधवल, विजय, अतिशय धवल, और उसके बाद कषाय पाहुड़ ग्रंथ पर जो आचार्य महाराज ने उसका लिखी टीका, ऐसी टोटल वर्तमान में 39 सिद्धांत ग्रंथ हैं। 39 सिद्धांत ग्रंथ की किताबों को जय धवल, ये सब कहां से आई, एक सूत्र, सूत्र नंबर 8। यह है तत्वार्थ सूत्र। कितनी किताबें, 39। और इसको जानने के लिए वर्तमान में यदि किसी में बुद्धि हो तो सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 1
सूत्र नंबर 8 को खोल के और पढ़ना। अगर पढ़ने में आपको समझ में आ जाए तो समझना आपकी बुद्धि में अभी ताकत है, कुछ जान सकता है। इसी की व्याख्या वृत्ति लगभग 25 से 30 पेजों में आचार्य महाराज ने की। और इसी पर वर्तमान में एक किताब है जो पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने लिखी, जिसका नाम है सतसंख्या अनुयोग द्वार। सतसंख्या अनुयोग द्वार। इतनी किताबें अभी इस एक सूत्र पर लिखी जा चुकी हैं। सिद्धांत ग्रंथ जिन्हें छूने की भी हमको आज्ञा नहीं, वो सब कुछ एक सूत्र पे है। इतना डीप रूटेड रहस्य इस ग्रंथ और इस सूत्र में है। ठीक है, तो 2 मिनट में इस सूत्र को अपन लोग पढ़ लेते, क्योंकि अपनी बुद्धि इतनी ही है। ठीक है, अपन लोग ज्यादा डीप रूटेड जाएंगे ना तो बाहर निकलने में मुश्किल होगी। इसीलिए सत्य मतलब नाम, निर्देश, स्वरूप, किसी भी वस्तु की डेफिनेशन बनाना, ये कहलाता है सत्य। फिर संख्या, संख्या मतलब भेद अथवा उसकी काउंटिंग। फिर क्षेत्र, क्षेत्र मतलब उसका वर्तमान निवास स्थान। फिर स्पर्शन, उसका तीनों काल संबंधी निवास स्थान, वो कहाँ था, कहाँ है, वो कहाँ तक जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ब्यावर राजस्थान का है और उसकी शादी मुंबई में हो गई, तो पूछा जाएगा कि भाई आपका वर्तमान निवास स्थान कहाँ है। तो वर्तमान क्षेत्र क्या है? वर्तमान क्षेत्र हुआ मीरा रोड मुंबई। लेकिन स्पर्शन क्या है? तो स्पर्शन हुआ ब्यावर टू मीरा रोड मुंबई। और आगे मानो ये यहां से जाके दुबई में बसने वाली हूं, तो ब्यावर टू मीरा रोड मुंबई टू दुबई, ये इनका बन जाएगा स्पर्शन। तो कोई भी जीव है वो पहले कहां था, अभी कहां है और कहां तक जा सकता है, वो कहलाता है स्पर्शन। इसको समझना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत बड़ी व्याख्यान भगवान पूज्यपाद देव ने इस पर लिखी है। आप लोगों के पुण्य के योग से आपको उसे पढ़ने सुनने का सौभाग्य मिले, ऐसी हमारी भावना है। आगे काल, काल मतलब टाइम। अंतर मतलब गैप। गैप क्या होता है? कोई व्यक्ति, कोई चीज आज है, फिर उसके बाद बहुत समय तक नहीं रही और फिर उसके बाद हुई, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं गैप। जैसे किसी व्यक्ति को आज सम्यक दर्शन हुआ और फिर वो सम्यक दर्शन छूट गया, फिर 10 साल बाद फिर सम्यक दर्शन हो, तो वो कहलाएगा सम्यक दर्शन का अंतर। कितना? 10 वर्ष। अथवा कोई व्यक्ति है, देव बना, देव से मरण करके मनुष्य बना, मनुष्य से फिर वो नरक चला गया, नरक से आके फिर मनुष्य बना, अब फिर देव बना, तो देव का अंतर कितना हुआ? तो पूरा मनुष्य का जीवन, पूरा नरक का जीवन, फिर पूरा मनुष्य का जीवन, ये कहलाएगा उसका देव से देव बनने का अंतर। फिर इसके बाद आएगा भाव। भाव मतलब परिणाम। फिर उसके बाद अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व मतलब कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी, जो आप लोग रोज करते हैं। अल्प बहुत्व, ये बड़ा सम्यक दर्शन, ये छोटा सम्यक दर्शन, ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये सम्यक दर्शन विशुद्ध है, ये सम्यक दर्शन अब कम विशुद्धि वाला है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कम अच्छा है। ये सब इसी सूत्र के माध्यम से होता है। तो तत्वार्थ सूत्र का एक एक सूत्र पूरा लोक व्यवहार सिस्टम को चलाने वाला है। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। अच्छा लगा? हाँ भैया जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना मत समझाइए। क्यों नहीं समझाइए? क्योंकि बहुत हो गया। नहीं, ऐसे ही समझो, एक एक सूत्र उतार लो, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। ठीक है, फिर से एक बार आज जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र नंबर 4, जीव जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये सातों तत्व हैं। रत्नात्रय और सम्यक दर्शन को जानने के उपाय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा निक्षेप। निक्षेप मतलब लोक व्यवहार। नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से लोक व्यवहार होता है। प्रमाण, वस्तु के सर्वदेश को जानना। न्याय,
वस्तु के एक देश को जानने से भी अधिगम मतलब ज्ञान होता है। निर्देश मतलब नाम, स्वामित्व पापा का नाम, साधन मम्मी का नाम, अधिकरण निवास स्थान, स्थिति कितने दिन रहोगे अथवा कितनी आयु है, और विधान मतलब भेद। सत मतलब नाम, संख्या मतलब भेद अथवा गिनती काउंटिंग कितने हैं, क्षेत्र कहाँ के रहने वाले हैं, स्पर्शन कहाँ कहाँ से आए हैं, काल कितने दिन रहेंगे, अंतर कब जाएंगे, गैप अगली बार कब आओगे, ऐसा पूछते ना आप, वो सब इसमें आएगा। अल्प भाव परिणाम, फिर इसके बाद अल्प बहुत कंपैरिजन, आप बहुत अच्छे हैं, पहले वाले लोग अच्छे नहीं थे, ये बहुत सुंदर है, पहले वाले सुंदर नहीं थे, ऐसे। तो इस प्रकार ये अल्प बहुत तो होता। इस एक ही सूत्र की व्याख्या पूरी जिंदगी करेंगे हम, तो आप सुनोगे कान खोल के तो भी पूरी नहीं होगी, इतना विस्तार है। फिर भी भगवान उमा स्वामी देव ने दिया, पूज्यवर गुरुदेव की कृपा से हम आपको दे रहे हैं। कठिन लगे तो मानना, हमको बताना, भैया जी अभी और सरल करिए, और सरल लगे तो गुरु जी का जान के स्वीकार करके आभार पूर्वक उन्हें नमोस्तु करना। ठीक है। जैनम जयतु शासनम।